आपको बने रहना होगा मीटिंग के अंदर। अब सवाल आता है सर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किस बात का खोजते हो आप? सिक्योरिटी किस चीज की सिक्योरिटी चाहिए? तो फोरटॉन सिक्योरिटी जो आपको चाहिए, सिक्योरिटी कहता है सर दो तरह का सिक्योरिटी हम लोग देखते हैं, नंबर 1 सिक्योरिटी, नंबर 2 सिक्योरिटी। ठीक है, दो तरह का सिक्योरिटी देखते हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी नॉर्मल कंपनी के अंदर जाते हैं, सिंपल कंपनी के अंदर जाते हैं, जो नॉर्मल सेंट्रलाइज जो प्लान होते हैं, वहां पर जो सिक्योरिटी आप देख रहे हैं सर, ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी, जो आप लेन देन करते हैं, जहां पे पे आउट बनता है, जहां पर पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी। यहाँ पर लेन देन करने का काम, ट्रांजैक्शन करने का काम कौन कर रहा है सर? तो जवाब आएगा एक सिस्टम का जो वेबसाइट है या सर्वर है, जिसके ऊपर प्लान डिजाइन किया गया, वो आपके ट्रांजैक्शन को लेन देन कर रहा है। जहां पर जैसे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी नंबर लिखा आता है या यूटीआर नंबर लिखा आता है। जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं सर्वर के माध्यम से, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर या यूटीआर। वहीं पर दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो जो भी प्लान का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो प्लान का जो डिजाइन किया गया है, उस मैट्रिक्स का ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद आपका जो डैशबोर्ड है, जो प्रोफाइल है, जो आपका डैशबोर्ड है, उसकी सिक्योरिटी। तो ये तीनों की तीनों चीजों का जो रिकॉर्ड रखा गया, वो कहां पर रखा गया? ओनली सर्वर के ऊपर। मतलब एक ऐसी चीज जहां पर www.company का नाम .com डाला जाता है, यहाँ के ऊपर रखा गया। लेकिन मैं बोलता हूं अगर यही ना ओपन हो, यही ना बंद हो, तब ना आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे, ना आप मैट्रिक्स के अंदर कोई आईडी लगा पाओगे, ना अपना कोई डैशबोर्ड देख पाओगे, क्योंकि आपका सर्वर ही ओपन नहीं हो रहा, ट्रांजैक्शन ही, सर्वर ही ओपन नहीं हो रहा, वेबसाइट ही नहीं चल रहा, तो आप कहां क्या कर लोगे सर? कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन उसी दौरान अगर मैं पोर्टल की अगर मैं बात करूं, ये सेंट्रलाइज पार्ट की मैंने बात किया, सेंट्रलाइज पार्ट की, लेकिन वहीं पर अगर मैं पोर्टल की अगर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं ब्रदर, तो यहाँ पर जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो कहां पे हो रहा है? टोन के ब्लॉकचेन के ऊपर, टोन के ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रहा है। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है सर? हैश कोड मिलता है ट्रांजैक्शन के रूप में। आप अपने वॉलेट में जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपको पोर्टल के अंदर कोई यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी नंबर नहीं आता, बल्कि हैश कोड आता है। ब्लॉकचेन ने आपका ट्रांजैक्शन किया, ब्लॉकचेन ने आपका ट्रांजैक्शन किया। किसके ब्लॉकचेन ने? तो टोन के ब्लॉकचेन ने आपका ट्रांजैक्शन किया। आपका पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया? टोन के ब्लॉकचेन ने आपके पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब उसके बाद जो हमारा बॉटम का जो मैट्रिक्स जो डिजाइन है, वो मैट्रिक्स का डिजाइन है किसके ऊपर सर? वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा गया है, डिजिटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा गया। मतलब एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा स्टाम्प पेपर, डिजिटल स्टाम्प पेपर, पूरा का पूरा प्लान उसके ऊपर लिख दिया और उसको डाल दिया किसके ऊपर? ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया। तो इसका मतलब मैट्रिक्स का भी लेन देन किसके माध्यम से हो रहा है? टोन के ब्लॉकचेन के माध्यम से हो रहा है। जो भी मैट्रिक्स के अंदर आईडी भर रही है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, वो कहां हो रहा है सर? वो इसके माध्यम से हो रहा है। सेम उसके बाद तीसरा पार्ट क्या आता है सर? आपका डैशबोर्ड। जो डैशबोर्ड आपको जो दिखाई देता है ब्रदर, वो नो डाउट कि आपका फोरटॉन की वेबसाइट से दिखाई देता है, फोरटॉन डॉट एपी, फोरटॉन की वेबसाइट से दिखा। अगर फोरटॉन का सर्वर ना ओपन हो, वेबसाइट ना ओपन हो, एरर ना हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप अपना डैशबोर्ड नहीं देख पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप अपना डैशबोर्ड नहीं देख पाएंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाकर के आप अपनी ट्रांजेक्शन कर पाओगे, अपना पे आउट ले पाओगे, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, लेकिन प्रोफाइल नहीं देख पाओगे अगर वेबसाइट ओपन नहीं होता है, वेबसाइट एरर आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप वो चीजें कर पाओगे। लेकिन उसके उलट अगर किसी भी ऐसे प्लान में जहां पर आपको विड्रॉवल लगाना पड़ता हो, रिक्वेस्ट लगाना पड़ता हो, वहां पर तो सारा का सारा कंट्रोल ही किसके हाथ में है सर? इस वेबसाइट सर्वर के हाथ में। आप बताओ आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे सर आप? तो सीधा सा जवाब आता है ब्रदर, सिक्योरिटी जो होती है ना, कोई फाउंडर, एमडी, सीएमडी, चेयरमैन आपको नहीं देता है सर। सिक्योरिटी जो आपको मिलता है ना, वो सिक्योरिटी मिलता है ब्लॉकचेन के माध्यम से। वही ब्लॉकचेन है जो नए लीडर होंगे उनको नहीं पता होगा, नहीं नॉलेज होगा। अगर आप ब्लॉकचेन की परिभाषा देखेंगे, तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर फोरटॉन ने पहली बार, फोरसाज ने पहली बार लोगों को ब्लॉकचेन के ऊपर इथेरियम प्रोग्राम चला के दिया।
टीआरएस प्लान चला के दिया, यूएसडी प्लान चला के दिया और बीएनपी प्लान चला के दिया। तो अभी तक जो चीजें मैंने आपको क्लियर की, मैट्रिक्स क्लियर किया, पैसिव इनकम क्लियर किया और सिक्योरिटी पार्ट क्लियर किया। लेकिन अब जो मैं अपना चौथा पार्ट जो मैं अपना क्लियर करने जा रहा हूं ब्रदर, मेरे 2 पार्ट अभी और भी पेंडिंग है, रोड मैप का पार्ट और टाइप ऑफ लीडर, 2 पार्ट मेरे अभी भी पेंडिंग है। अब मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं ब्रदर रोड मैप, है ना। सिक्योरिटी क्लियर हो गया, वो चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं सर रोड मैप के ऊपर। सबसे पहला रोड मैप, लीडर का सवाल होता है सर कि मुझे 1 CR कमाना है, मुझे 1 CR कमाना है। तो अगर आप 1 CR का कोटा लेके चले हो कि सर मुझे 1 CR कमाना है, तो आपको फोरटॉन के दिमाग से काम करना पड़ेगा, ना कि अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा। अपना दिमाग मत लगाओ सर, अगर होता दिमाग तो कब का कमा चुके होते पैसे। नहीं है दिमाग, इसीलिए फोरटॉन के तरीके से काम करो। फोरटॉन ने क्या कहा, फोरटॉन ने 4 पार्ट बनाए। कौन से? सबसे पहला पार्ट बनाया स्टार का, स्टार का। दूसरा पार्ट बनाया सिल्वर का, तीसरा पार्ट बनाया गोल्ड का और चौथा पार्ट बनाया डायमंड का। ये 4 पार्ट बनाए फोरटॉन में। अब यहीं पर जब चारों पार्ट के ऊपर जब आप देखेंगे तो पहले पार्ट की जो कॉस्ट है, स्टार लेवल आप कब बनते हैं सर? जब आपका मिनिमम कम से कम 6 स्लॉट होता है। सिल्वर आप कब बनते हैं? जब आपका 7वां और 8वां स्लॉट होता है। गोल्ड कब बनते हैं? जब 9वां और 10वां स्लॉट होता है। डायमंड कब बनते हैं? जब आपका 11वां और 12वां स्लॉट होता है। 11वां और 12वां स्लॉट होता है। अब यहीं पर मैं स्टार की बात करूं तो स्टार में जब आप देखेंगे तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 60 टोन का, सॉरी माफी चाहूंगा, 48 टोन का। ओनली मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, 48 टोन का। लेकिन वहीं पर जब आप सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कितना है सर? 110 टोन का, और उसके बाद 340 टोन का और 1200 टोन का। ये आपका टोटल है। अब फोरटॉन क्या कहता है, रोड मैप क्या कहता है कि अगर आप एक रिसाइकल करते हो, अगर आप एक रिसाइकल करते हो तो कितने लोग आगे भरते हैं कि एक मैट्रिक्स के अंदर 6 लोग। इसका मतलब कि ज्यादा ज्यादा 96 टन कमा लूंगा मैं अगर 6 स्लॉट करता हूं। 6 स्लॉट करता हूं तो 96 टन कमा लूंगा। वहीं पर अगर मैं सिल्वर के लेवल के ऊपर अगर 6 लोग करता हूं तो ज्यादा ज्यादा मेरी जो इनकम हो जाएगी 110 गुने 4, 110 गुने 2, 220 टन आप इनकम कर जाएंगे अगर 6 लोग आते हैं। अगर गोल्ड के अंदर 6 लोग आते हैं तो सर 680 टन कमा लेंगे। डायमंड के अंदर 6 लोग आते हैं तो 24 टन कमा लेंगे। ये आपका फिगर है सर। 6 लोग अगर आते हैं तो ये वाली इनकम आपकी होगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं फिगर रखूं 60 लीटर का तो इनकम मेरा कितना बनता है? 960 टन। 60 लीटर अगर आते हैं तो 2200 टन। 60 लीटर अगर आते हैं 6800 टन। 60 लीटर अगर आते हैं तो 24,000 टन। आपके सामने ये रहा लाइन, 24,000 टन। फिगर दिख रहा है सर आपको? समझ आ रहा है? 60 लीटर 1 CR कोटा कर ले। तो पहला जो टारगेट रहता है ना सर हमारा, पहला जो आप मिनिमम जब इस प्रोग्राम को जब आप स्टार्टअप करना चाहेंगे, मिनिमम जो स्टार्टअप करना चाहेंगे, मिनिमम वर्किंग करने के लिए आपके पास ये वाला सिल्वर आपको होना जरूरी है। आप अगर आज स्टार्ट कर रहे हो, आज आपके पास प्लान है तो आपको मिनिमम आप सिल्वर लेवल के ऊपर रुक के आप काम करो। सिल्वर लेवल के ऊपर स्टार पे मत काम करो। तो स्टार पे करोगे नहीं पैसा बना पाओगे, लेकिन सिल्वर पे करोगे तो पैसा आपको दिखेगा, पैसा बचेगा भी और इनकम देखेगा भी, और बड़े लेवल पे आप इनकम भी करो। सिल्वर लेवल इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सिल्वर लेवल बहुत अच्छा टाइम है सर, सिल्वर लेवल से स्टार्टअप करें तो, है ना। ये रहा कोटा सर। आपको जो पहला जो टारगेट रहना चाहिए आपका, अगर आपके स्लॉट नहीं है तो पहला कम से कम पहले आप ये काम करो, ये करो, फिर उसके बाद दूसरा काम आप ये करो। पहला टारगेट वो लो, दूसरा टारगेट ये लो। जब ये कंप्लीट आपका हो जाता है उसके बाद अपना फोकस इसके ऊपर रखो, डायमंड के ऊपर, डायमंड के ऊपर रखो। जब ये आपका कंप्लीट हो गया, 6 भर गए, 6 भर गए तो अपना फोकस इसके ऊपर लेके जाओ, डायमंड के ऊपर। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अपना फोकस इसके ऊपर लेके जाओ। स्लॉट अपडेट करने से जो डरा
वो 4 टर्म के अंदर पैसा नहीं कमा पाएगा। स्लॉट अपडेट करने से जो डरा वो 4 टर्म के अंदर पैसा नहीं कमा पाएगा ब्रदर कि मैं इसके देने के लिए तैयार हूँ। जिसके पास जितना ज्यादा स्लॉट होता है वो उतनी बड़ी इनकम कर जाता है। कई सारे लीडर क्या करते हैं, कोई ऐसा लीडर आपकी टीम के अंदर होता है जो 1000 रुपए से ज्वाइनिंग कर लेता है ओनली आपको देखने के लिए, तो 5000 से ज्वाइनिंग कर लेता है ओनली आपको देखने के लिए। लेकिन क्या उसकी कैपेसिटी 1000 और 5000 की होती? नहीं सर, वो बंदा अलग अलग प्लानों के अंदर एक्सपीरियंस लेकर आया है, वो बड़े लेवल पे काम करना जानता है, बट वो आपको देख रहा है। ये मत सोचें कि आज 1000 या 5000 रुपए की ज्वाइनिंग लगी है तो मैं बड़े लेवल पे नहीं जाऊंगा। यही लीडर जो आपके 1000 और 5000 पे आए ना, वही लीडर आपके हाथ में भी जाके एक्टिव हो जाएंगे तुरंत में। कोई भी लीडर छोटा बड़ा नहीं होता है सर। तो उम्मीद करता हूँ ब्रदर आपको रोड मैप भी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि जो हमारा रोड मैप है वो कितना आपका कोटा, कौन सा टारगेट आपका रहना चाहिए, आपका मैंने रोड मैप भी क्लियर कर दिया। अब चलता हूं 5वें पार्ट के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, टाइप ऑफ लीडर। टाइप ऑफ लीडर नंबर 1, नंबर 2, ज्वाइनिंग से पहले, ज्वाइनिंग से पहले और ज्वाइनिंग के बाद, और ज्वाइनिंग के बाद दो तरह के लीडर आपको मिलेंगे भाई। ज्वाइनिंग से पहले और ज्वाइनिंग के बाद दो तरह के लीडर आपको मिलेंगे। मैं पहले आपको बता देता हूँ, जब आप किसी को इन्विटेशन करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो सर सीधी सी बात है, आपको कौन कौन तरीके के लीडर मिलते हैं मार्केट के अंदर? स्मार्ट लीडर, जिसको कि हम स्मार्ट लीडर बोलते हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। नंबर 1 स्मार्ट लीडर, जो हर चीज में तैयार होता है, उनको प्लान तुरंत समझ में आ जाता है, खुद से मीटिंग लेते हैं, खुद से ट्रेनिंग लेते हैं, ऑलरेडी एक्सपर्ट है, नॉलेज वाले हैं। स्मार्ट लीडर, उनको बार बार समझाना नहीं पड़ता, हर चीज अपने से कर लेंगे, और उनका फोकस एक बार गोल रहता है, वो लग जाते हैं, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। स्मार्ट और एक्टिव लीडर हम जिनको बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका दूसरा जो लीडर आता है वो आता है सर नीडेड पर्सन। नीडेड पर्सन या सेट वर्कर लीडर आप कह सकते हो। सेट वर्कर लीडर, सेट वर्कर लीडर जो आपको बोलेगा सर मैं अपना स्लॉट अपडेट करता हूँ, मेरा कमीशन मुझे वापस कर दो, सर मेरी आईडी लगा दो। मतलब सेट वर्कर अपना दिमाग लगाएंगे, हमेशा नॉन वर्किंग के चक्कर में रहेंगे, हमेशा दिमाग लगाते रहेंगे, हमेशा स्ट्रक्चर खोल के देखते रहेंगे, हमेशा सेट वर्कर, हमेशा अपने जुगाड़ की बात करते रहेंगे। ये वो पर्सन है जो सेट वर्कर तरह का होता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई मैं टीम बढ़ाऊं, सैलरी के ऊपर काम करूं, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ मतलब है भाई मुझे बताओ कितना लगाना है, मुझे कितना आएगा, सिर्फ उसको सिर्फ अपनी पड़ी है। और ऐसे ही लोग कंपनियों को बर्बाद करते हैं, ऐसे ही लोग लालच बढ़ाते हैं, ऐसे ही लोग अपना अपना फ्यूचर बर्बाद करते हैं, और अपने दूसरे लोगों का भी, अपने अपने नेटवर्क का लीडरों का भी फ्यूचर बर्बाद करते हैं। ऐसे ही लीडर ना खुद कमाते हैं ना दूसरे को कमाने देते हैं, है ना। थर्ड वर्कर लीडर। फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है ब्रदर आपका, इन्वेस्टर लीडर। इन्वेस्टर लीडर, इन्वेस्टर लीडर जो कहते हैं सर मैं ओनली पैसा लगा दूंगा लेकिन मैं करूंगा कुछ नहीं। चौथा फ्रेशर लीडर, जो बिल्कुल फ्रेश होंगे। फ्रेशर लीडर, जब आप ज्वाइनिंग से पहले देखेंगे, ज्वाइनिंग से पहले भी आपको इसी तरीके के लीडर मिलेंगे। ज्वाइनिंग कर देने के बाद, ज्वाइनिंग हो जाने के बाद भी आपने अगर 50 लोगों को डायरेक्ट किया है ना, 50 लोगों को डायरेक्ट किया है, तो इस 50 में से कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे और कुछ ऐसे होंगे। जो ज्वाइनिंग के बाद भी कुछ ऐसे लीडर आपको मिलते हैं। और हम टीम के पीछे पड़े रहते हैं, भाई टीम बढ़ेगी, टीम काम करेगी तो हम बढ़ेंगे। गुरुजी जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? इस तरह का लीडर हमें चाहिए मार्केट के अंदर काम करने। इस तरह का लीडर चाहिए जो कि आपको बार बार रिसाइकल करवाए, बार बार आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करता रहेगा, बार बार आपको इनकम देता रहेगा। उसको कोई आपको स्लॉट बुक अपडेट करने के लिए उसको बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां मारता रहेगा, वो अपने आप अपनी टीम को सर्विस देता रहेगा, अपने आप अपनी टीम को बड़ा बनाता रहेगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा, इधर उधर का दिमाग लगाएगा ही नहीं। सिर्फ ये चाहिए हमें सेट, स्मार्ट लीडर, एक्टिव लीडर, और खुद को भी हमें ऐसा ही बनना पड़ेगा। अगर आप ये बन के आने वाले 3 महीने 6 महीने में अगर इसके ऊपर फोकस कर दिए तो सर इसका ध्यान अपने आप हट जाएगा। ये आते हैं जाते रहेंगे, ये लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनके ऊपर अगर फोकस करोगे तो पैसा कभी नहीं कमा पाओगे सर। अगर इनके ऊपर अगर फोकस रहेगा
सेट वर्कर के ऊपर, इन्वेस्टर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, तो सर ग्रो नहीं कर पाओगे सर। ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा सर्विस दो। आपका काम है सर्विस देना, प्लान बताना, सारा काम करते जाओ। कौन कब स्मार्ट बन जाए कुछ पता नहीं, कौन कब आगे बढ़ जाए कुछ पता नहीं। आपका काम है ओनली डायरेक्ट करना, प्लान देना और सर्विस देना, बस। आप अपना काम करते जाओ, पता ही नहीं लगेगा कब आपकी टीम बढ़ गई, कब आपकी इनकम हो गई, कुछ नहीं पता लगेगा। बाकी जिनके सवाल रहते हैं ना सर, मैं लोगों को बुलाता हूँ, प्लान के अंदर बुलाता हूँ, लोगों को इनवाइट करता हूँ, लोग आते नहीं है, जाते नहीं है, वो चीजें नहीं करते। गुरु जी ये सारा कोई सवाल नहीं होता। किसी नेटवर्कर लीडर को पूछे जो काम कर रहे हैं, जो इनकम कर रहे हैं, उनको पूछिए तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत क्लियर हो जाता है। तो आई होप लीडर, जो भी चीजें मैंने आपको क्लियर किया, हर एक चीज आपको अच्छे समझ में आया होगा और लाइव आके क्लियर किया, ताकि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने में कुछ हेल्प मिल सके, कुछ आगे बढ़ सको, ताकि आप अपने जो सफर है आपका 1 CR का, डायमंड लेवल का, 60 लीटर ज्यादा से ज्यादा आप अपने डायरेक्ट में कर सको। तो बाकी मैं आगे का मीटिंग लेने के लिए इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर यादविंदर सर, आए और आगे कंटिन्यू करें सर।